प्राचीन समय की बात है। गुजरात के एक गांव में गोगा महाराज नाम के एक महान राजा रहते थे। वे वीरता और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। उनकी 4 पत्नियां थीं और उनकी जिंदगी में इन पत्नियों का खास महत्व था। लेकिन उनकी चारों पत्नियों के प्रति उनके व्यवहार में अंतर था, जो एक गहरे संदेश को उजागर करता है। गोगा महाराज अपनी चौथी पत्नी को सबसे अधिक प्यार करते थे। वह सबसे सुंदर थी और महाराज ने उसे हर प्रकार का ऐश्वर्य दिया। तीसरी पत्नी भी उनके लिए खास थी। वह बहुत बुद्धिमान थी और महाराज अक्सर उसकी सलाह लेते थे। हालांकि उन्हें हमेशा यह डर रहता था कि वह किसी और के पास चली जाएगी। दूसरी पत्नी का स्वभाव शांत और समझदार था। महाराज हर संकट में उसके पास जाते और उसने हमेशा उनका साथ दिया। लेकिन पहली पत्नी, जो उनके जीवन में सबसे पहले आई थी, को उन्होंने हमेशा नजरअंदाज किया। वह न तो सुंदर थी और न ही ऐश्वर्य में डूबी थी, लेकिन उसने महाराज के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। एक दिन गोगा महाराज बीमार हो गए। उन्होंने महसूस किया कि अब उनका जीवन समाप्त होने वाला है। उन्होंने अपनी चारों पत्नियों से पूछा, जब मैं मर जाऊंगा तो कौन मेरे साथ जाएगी? चौथी पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बाद किसी और के साथ रहूंगी। यह सुनकर महाराज को गहरा धक्का लगा। तीसरी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ श्मशान तक जाऊंगी, लेकिन उससे आगे नहीं। दूसरी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तभी पहली पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली पत्नी को देखा, जो कमजोर और अस्वस्थ थी, और महसूस किया कि उन्होंने उसका कभी ध्यान नहीं रखा। यह कहानी एक गहरे सत्य को उजागर करती है। चौथी पत्नी हमारी धन दौलत है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जाती। तीसरी पत्नी हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो श्मशान तक तो जाती है, लेकिन उससे आगे नहीं। दूसरी पत्नी हमारे परिवार और मित्र हैं, जो केवल अंतिम संस्कार तक साथ देते हैं। और पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आत्मा की देखभाल सबसे जरूरी है, क्योंकि अंत में वही हमारे साथ रहती है।